अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। सेनेट के इजलास से मुतल्लिक क्या होने जा रहा है, उसकी क्या प्लान्स हैं पीटीआई की तरफ से, उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान के साइफर केस के बारे में भी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। पीटीआई की लड़ाई चल रही है अता तारड़ के साथ, उसको एड्रेस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक नया रूल पास कर दिया है और सबसे ज़रूरी चीज़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की एक्सटेंशन से मुतल्लिक भी बात शुरू हो गई है। साथ साथ ये जो टिकटॉक है, ये एक ऐप है, इसके ऊपर भी पाबंदी लगाने के चांसेस हैं। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इमरान खान की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में एफआईए की जानिब से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलों को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अपीलों को मेरिट पर सुनने का फैसला करते हुए वकला को 18 मार्च से दलाइल देने की हदायत कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत की। पिटिशनर के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के एतराज़ात का जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट में अपील का कहीं जिक्र नहीं, मगर प्रोसीजर और लॉ बता दिया गया है। अदालती फैसले मौजूद हैं कि सज़ा के खिलाफ अपील ट्रायल का ही तसलसल है, यानी कि जो ट्रायल है उसका ही प्रोसेस है, अपील दायर करना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला करना। इस तरीके से जो मुजरिम जिसको सज़ा हुई है वो ये राइट रखता है कि वो अपनी उस सज़ा के अगेंस्ट, अदालत के उस फैसले के अगेंस्ट अपील दायर कर सकता है ताकि उसके ऊपर फिर अकॉर्डिंगली जो है डिसीजन आ सके। तो अब 18 मार्च से ये सारा प्रोसेस चलेगा, देखते हैं इसका क्या बनता है। साथ साथ जहाँ तक सेनेट के इजलास की बात है तो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने पंजाब के उम्मीदवारों के हतमी नामों का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब से सेनेट इंतखाबात में पीटीआई की जानिब से सीनियर कानूनदान हामिद खान और जुल्फी बुखारी को जनरल नशिस्तों पर अपना टिकट देने का फैसला किया है। पीटीआई ने कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहास को जनरल नशिस्तों के लिए कोरंग उम्मीदवार नामजद किया, जबकि साबिक मशीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी को टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की पार्टी में सदर यास्मीन राशिद को खवातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला कर लिया है। खैर, इस तरीके से पीटीआई ने अपने सेनेट के इजलास के लिए जो लाया अमल है उसका ऐलान किया है। 52 सेनेटर्स ने 2-3 दिन पहले रिटायरमेंट ली थी और उन नशिस्तों के ऊपर जो है अब फिर से इलेक्शंस होंगे और जो भी फिर इलेक्ट होता है। और रिटायर होने वाले सेनेटर्स में पीएमएलएन के जो थे 13 लोग थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, पीटीआई के 8, जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी वगैरह के 2-2 अरकान थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत से मुंतखब 6, जमात इस्लामी एमक्यू और मुस्लिम लीग फंक्शनल के एक सेनेटर शामिल थे जो सब रिटायर हो गए हैं और अब इन सीट्स के ऊपर नए लोग आएंगे। और जहाँ तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात है तो उनकी तरफ से पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड देने की पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी गई है। मनपसंद अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने का रास्ता बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मामूली खिदमात पर पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने पर पाबंदी आयद कर दी। अब कोई भी इदारा या वजारत मेरिट से हट कर अफराद को नामजद नहीं कर सकेगी। वफाकी वजारतों पर वज़ीर आज़म को बराह रास्त समरी भेजने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नामजदगी से कबल स्क्रूटनी और अवार्ड सिफारशी कमेटी नाम का जायजा लेगी। काबीना डिवीजन ने 30 अप्रैल तक मुतल्लिका इदारों से नामजदगियाँ तलब कर लीं। नई पॉलिसी के मुताबिक नामजद अफराद की मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात का रिपोर्ट में तफसीली जिक्र करना होगा। वजारतें और इदारे सिफारिशात और स्क्रूटनी रिपोर्ट काबीना डिवीजन को भेजेगी। इस तरीके से अब ये जो आपका मेरिट है वो थोड़ा हाई कर दिया गया है। स्क्रूटनी प्रोसेस कि किस बंदे को सिविल अवार्ड देना चाहिए कि उसकी जो उन्होंने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी हैं वो किस लेवल की थी। जैसे अभी आपने कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं मुल्क में कि जब इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, नेशनल इवेंट्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तब कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ को भी अवार्ड दे देते हैं जो गवर्नमेंट के कुछ लोगों को पसंद होती हैं और वो सिफारिशें हो जाती हैं आगे, फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जो आपकी काबीना डिवीज़न है वो अप्रूव कर देती है, फिर उस बंदे को सिविल अवार्ड मिल जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अब टफ हो जाएंगी इस पॉलिसी में तब्दीली के बाद जो शहबाज शरीफ की तरफ से अप्रूव की गई है। पीटीआई की अता तारड़ के साथ चलने वाली लड़ाई की जहाँ तक बात है तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, कुछ सियासी अनासर अपने मकासद के लिए मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।
उनकी कोशिश रही कि IMF का पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना हो, उनकी कोशिश रही कि मुल्क दिवालिया हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ के इक़दामात की वजह से ऐसा नहीं हो सका। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक सियासी जमात को कौमी मफाद नज़र नहीं आता, ना उनको मईशत की बहाली से कोई लेना देना है। अता तारड़ का कहना था PTI ने IMF को ख़त लिखकर एक घनौनी साजिश की थी। वज़ीर आज़म शब रोज़ मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुल्क की मईशत संभालने की सलाहियत रखते हैं। PTI की तरफ से यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस ले लिया जाए। पानी PTI को हफ्ते में इमरान खान को जेल में किन हालात में रखा गया है, उससे मुतल्लिक उनसे जब क्वेश्चन किया गया, उस पर अता तारड़ का कहना था कि हफ्ते में 4 रोज़ मुलाकातों की इजाज़त इमरान खान को दी गई है। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है। बानी PTI को जेल से में शाहाना सहूलियात मुहैया की गई हैं। जेल मैनुअल से हटकर मज़ीद सहूलियात के लिए आप अदालतों से रुजू करें। आपको जेल में जो सहूलियात मिल रही हैं वो और किसी भी कैदी को मैसर नहीं है। उनके पास एक किचन, एक इजाफी कमरा और एक गैलरी उनको वॉक करने के लिए दी गई है। साथ साथ 100 से ज़्यादा मुलाकातें वो अब तक कर चुके हैं। वर्जिश करने के लिए तमाम सामान उनकी पसंद का उनको जेल के अंदर मुहैया कर रखा है। ये अता तारड़ का कहना था। PTI की यूरोपीय यूनियन से रब्ता करने की कोशिश और पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लेने की जो डिमांड की एक्यूजेशन इस वक्त अता तारड़ ने PTI के ऊपर लगाई है, वो मेरा ख्याल है उसकी बेसिस एक ट्वीट है जो एक ऐसे अकाउंट से की गई थी जो PTI का ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन PTI के किसी फ़ैन बॉय का है। 2018 में आई थिंक ये बनाया गया था और उधर इस किस्म की ट्वीट कर दी जाती है। GSP+ स्टेटस की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है और उसकी अगर आपकी ये चीज़ जाए तो फिर आपकी इकोनॉमी के ऊपर असर आएगा। अभी अता तारड़ इस एक्यूजेशन की बेस इस वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोपियन यूनियन को तो नहीं कुछ कह रही होगी, क्योंकि PTI के किसी लीडर की तरफ से, उनके किसी सोशल अकाउंट की तरफ से इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन IMF को जब आपने ये लेटर लिखा था कि आप इनको पैसे ना दें, पाकिस्तान की इस मैंडेट थीफ गवर्नमेंट को आप कोई पैसा ना दें, और शेर अफजल मरवत से जब क्वेश्चन किया कि जी आप इस तरह की डिमांड कैसे कर सकते हैं, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान, तो उनका कहना था कि इखलाकी तौर पर तो आप ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड ही हैं, पाकिस्तान इखलाकी लिहाज से तो काम कर नहीं रहा, तो ठीक है आप इकोनॉमी के लिहाज से भी डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अब स्टेटमेंट जो है वो सॉरी वाली हो गई। IMF के लिए माफ़ी मांग लिया उन्होंने शहबाज शरीफ से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल इस तरीके से अभी अता तारड़ की और PTI की एक्यूजेशन और ये मामला चल रहे हैं। अता तारड़ की इमरान खान के ऊपर और PTI के ऊपर काफ़ी स्वेयर एलिगेशन है, ये डायरेक्ट हिट करती है, लेकिन वही बात कि इसकी कोई ठोस सबूत, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है PMLN के पास। जहाँ तक आसिम मुनीर की बात है और उनको मिलने वाली एक्सटेंशन से मुतल्लिक जो मैंने जिक्र किया था, वैसे तो पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी होते हैं, उनकी एक्सटेंशन से मुतल्लिक बेसिक मैनर में या एक कंट्रोवर्शियल तरीके से जिक्र ज़रूर होता है। ख्वाजा आसिफ ने समा न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक बातचीत की। मरीम नवाज़ को जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया गया है उसको एड्रेस किया कि 2018 में जिस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ की जगह संभाली, उनकी एब्सेंस में जिस तरीके से PMLN को उन्होंने उसके मामलात को देखा है, स्टेप अप किया है, तो वो डिज़र्व करती थी कि उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की पोजीशन मिले। और नवाज शरीफ ने अपनी वज़ीर आज़म की पोजीशन को छोड़ते हुए ज़्यादा फोकस मरीम नवाज़ पे इसलिए किया क्योंकि हर पेरेंट इस उम्र में ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो सक्सेसफुल हो। ये ख्वाजा आसिफ का इस बारे में कहना था। अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात की जहाँ तक बात है तो उसके मुतल्लिक भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने बहुत पॉजिटिव तरीके से मुलाकात की, कोई इख्तलाफी बातचीत उन्होंने नहीं की। सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी उन्होंने जो है तबादला ख्याल किया। और सबसे इम्पॉर्टेंटली अली अमीन गंडापुर ने जो है जी तमाम सूबे मिल के काम करें वफाक के साथ, इसके ऊपर भी जो है ना उन्होंने बातचीत की थी और एडमिट किया था कि जी ऐसा ही होना चाहिए। अब बात वहीं आ जाती है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से सेलेक्ट किया होगा CM के लिए खैबर पख्तूनख्वा के, कि ये एक टफ़ बंदा है, ये वफाक को टफ़ टाइम दे सकेगा, थोड़ा सा जो है ये अपनी प्रेजेंस फील करवाएगा। लेकिन उल्टा अली अमीन गंडापुर साहब एक बिल्कुल गौहर खान की वाइब दे रहे हैं इस वक्त वफाक के साथ अपने मामलात को तय करते हुए। जहाँ तक आसिम मुनीर की एक्सटेंशन से
متعلق جب سوال کیا گیا خواجہ آصف سے تو ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات قبل از وقت ہے. اب وہ وقت کب آئے گا یہ وہی بہتر جانتے ہیں, اس کے اوپر کس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. لیکن قمر جاوید باجوہ کے سکسیسر ہیں عاصم منیر. باجوہ صاحب وہ جن کے ساتھ بہت طرح کی کنٹروورسیز اٹیچ رہی ہیں, ایون جب وہ اپنی وہ آن ڈیوٹی تھے تب بھی, جن میں سے ایک ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی تھا. بہت کرٹیسزم آیا قمر جاوید باجوہ کو بھی, اور آرمی کے انسٹیٹیوشن ایز اے ہول کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن انہوں نے ایکسٹینشن لے لی تھی. عمران خان کی جو سپورٹ تھی, اور انہوں نے جو عمران خان کو سپورٹ دی تھی اس بیس کے اوپر. لیکن ابھی اگر عاصم منیر ایکسٹینشن لیتے ہیں اور نارملی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر اب کون کچھ کہہ سکتا ہے. پاکستان میں ابھی عوام کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہو گیا ہے, لیکن ان کی کوئی سنی نہیں گئی. اس وقت بھی یہی معاملات ہوں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ عاصم منیر اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی کنٹروورسی کا حصہ بنائیں گے. اس کے ایک دو ریزنز ہیں, اور سب سے بیسک ریزن یہ ہے کہ باجوہ کی طرح کے مزاج کے بندے عاصم منیر نہیں ہیں. قمر جاوید باجوہ میڈیا فرینڈلی تھے, وہ میڈیا کی اٹینشن سے کو پسند کرتے تھے, وہ برا نہیں سمجھتے تھے. لیکن عاصم منیر اتنا پسند نہیں کرتے کہ ان کو میڈیا کی اٹینشن ملے, میڈیا کی آنکھ کا تارا بننے کا. آپ کے کرنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایسا زیادہ شوق نہیں ہے, نہ وہ زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں نہ زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں. پالیسیز ان کی چل رہی ہیں, کس طریقے سے وہ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں وہ بالکل سیپریٹ ڈیبیٹ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن فرنٹ پہ آ کے ان کو کھیلنا بالکل بھی نہیں پسند, یہ ایک چیز ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی طرح کی کنٹروورسی میں پڑھنا پسند کریں گے. نہ ابھی تک انہوں نے جتنا بھی اگر ہم نوٹس کریں فرنٹ پہ آ کر انہوں نے اپنے کو کسی کنٹروورسی کا حصہ نہیں بنایا ہے. آخر میں ٹک ٹاک پر پابندی کی بات کر لیتے ہیں. تو غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹک ٹاک پر کریک ڈاؤن کے بل کے حق میں امریکہ میں 352 جبکہ مخالفت میں 62 ووٹ پڑے ہیں. ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد ٹک ٹاک پر کریک ڈاؤن کا یہ بل منظوری کے لیے اب امریکی سینٹ میں جائے گا. چینی کمپنی بائٹ ڈانس کو ٹک ٹاک ایپ سے علیحدگی کے لیے 165 دن دیے گئے تھے. ٹک ٹاک سے علیحدہ نہ ہونے پر بائٹ ڈانس کی جو ویب ہوسٹنگ سروس ہے وہ روک دی جائے گی. امریکہ کو خدشات ہیں کہ جب تک یہ چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے کام کرتا رہے گا ٹک ٹاک, تب تک حساس معلومات جو ہیں وہ چوری ہونے کا خدشہ رہے گا, جس کی وجہ سے ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. اور اگر وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو امریکہ میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا جائے گا. خیر, ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.